आज हम डॉपलर इफेक्ट और इसमें एक स्पेसिफिक केस है लिसनर एंड सोर्स बोथ आर मूविंग को डिस्कस करेंगे, जिसमें से हमने लास्ट टाइम असल में आपके पास इसके भी आगे दो केसेस थे। जिसमें पहला जो केस था जिसमें सोर्स और लिसनर जैसे कि एम्बुलेंस और ये शख्स एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हों, तो उसको डिस्कस किया था और उसमें हमने ये देखा था कि जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड लिसनर परसीव करेगा या सुनेगा वो असल में ज़्यादा होगी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड से। तो अब हम डिस्कस करेंगे उस केस को जिसमें बोथ लिसनर एंड सोर्स आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से दूर जा रहे हों। जैसे कि आपके पास इस एनिमेशन में जो कि ophysics.com की वेबसाइट से ली है, मैंने आपके पास ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो 43 मीटर पर सेकंड है और ये राइट की तरफ जाएगा। सोर्स की जो वेलोसिटी है वो -14 मीटर पर सेकंड है, वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। राइट को हमने पॉजिटिव ले लिया, लेफ्ट जाने वाली की नेगेटिव ले लिया। तो अब दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे होंगे। तो एनिमेशन को मैं स्टार्ट करता हूं और प्ले करता हूं आपके सामने। जैसे कि सोर्स लेफ्ट इधर जा रहा है जबकि ऑब्जर्वर इस तरफ जा रहा है। अब हम ये देखना चाहेंगे कि जो असल में आपके पास ये जो ऑब्जर्वर फ्रीक्वेंसी डिटेक्ट करेगा साउंड वेव्स की, वो असल में आपके पास यहाँ पर परसीव्ड फ्रीक्वेंसी है जो कि कम है, जो कि 288 आ रही है एज कंपेयर टू सोर्स फ्रीक्वेंसी जो कि 243 है, सॉरी। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का कम होना है जो ऑब्जर्वर परसीव कर रहा है, ये हमें एक मैथमेटिकल रिलेशन के अंदर शो भी होना चाहिए। तो उसी चीज को हम साबित करेंगे। तो उस चीज के लिए मैं इस सिनेरियो की पिक्चर काट कर ले जाता हूं उधर। तो यहाँ पर ये वो सिनेरियो आ चुका है। तो जो स्पीड ऑफ लिसनर है वो असल में आपके पास यहाँ पर, यानी कि ऑब्जर्वर जिस स्पीड के साथ मूव कर रहा है उसको हम स्पीड ऑफ लिसनर भी कह रहे हैं। वो आपके पास एक्चुअली है VL। L यहाँ पे लिसनर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब फ्रीक्वेंसी जो ये ऑब्जर्वर साउंड की मेजर करेगा उसको असल में हम कह रहे हैं कि वो एफ प्राइम है, जिसको हम अपेरेंट फ्रीक्वेंसी या फिर परसीव्ड फ्रीक्वेंसी, मुख्तलिफ किताबों में लफ्ज इस्तेमाल किए जाते हैं तो मैंने दोनों बता दिए। या फिर कहीं पर लिखा होता है इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी, डिक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये सारे मुतबादिल नाम हैं जो आप मुख्तलिफ किताबों में पढ़ते रहेंगे, लेकिन मतलब सबका एक ही है। उसी तरह इस साउंड वेव्स की जो सोर्स से जनरेट हो रही है, जो वेवलेंथ असल में ये ऑब्जर्वर मेजर करेगा वो असल में कहलाती है अपेरेंट वेवलेंथ, या फिर परसीव्ड वेवलेंथ भी कहीं पर इस्तेमाल किया जाता है, या फिर कहीं पर आपके पास इंक्रीज्ड वेवलेंथ या फिर डिक्रीज्ड वेवलेंथ का भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, जो कि आपके पास लैम्डा प्राइम है। इंक्रीज वेवलेंथ या इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, डिक्रीज वेवलेंथ या डिक्रीज फ्रीक्वेंसी तब लिखा जाएगा जब ये बढ़ रही होंगी और सॉरी कम हो रही होंगी। जब ये वेवलेंथ बढ़ रही होंगी और फ्रीक्वेंसी भी बढ़ रही होगी तो उसको वक्त इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, इंक्रीज वेवलेंथ होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। जो स्पीड ऑफ सोर्स है जिसके साथ सोर्स इस ऑब्जर्वर से दूर जा रहा है, वो असल में हम कह रहे हैं कि वो VS है। ये वो सेम नोटेशन है जो कि हम इस्तेमाल करें करके आ चुके हैं, उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो सोर्स जहां से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी F है, जबकि जो वेवलेंथ है वो लैम्डा है। अब चूंकि ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं आपके पास ऑब्जर्वर और सोर्स, तो जो स्पीड ऑफ साउंड इस ऑब्जर्वर या लिसनर के लिहाज से होगी वो असल में रिलेटिव स्पीड होगी। तो स्पीड ऑफ साउंड रिलेटिव टू लिसनर क्या है वो हम डिनोट करें V प्राइम से। आपने V प्राइम और VL को फर्क रखना है, कि याद रखिएगा कि VL से मुराद यहाँ पे लिसनर जिस रफ्तार से दूर जा रहा है या मूव कर रहा है, जबकि ये जो स्पीड ऑफ साउंड रिलेटिव टू लिसनर V प्राइम है, ये असल में ये वो रफ्तार है जो कि ऑब्जर्वर के लिहाज से इन साउंड वेव्स की है। तो चूंकि ये रिलेटिव स्पीड्स हैं और आपस में आपके पास ये इधर जा रहा है दाएं जानिब जबकि ये बाएं जानिब, तो फिर स्पीड्स आपस में क्या होती हैं, असल में सब्ट्रैक्ट होती हैं। तो वो आपके पास आ जाएगी V जो कि स्पीड ऑफ साउंड है माइनस वो स्पीड जिसके साथ लिसनर मूव कर रहा है। अब जो वेवलेंथ आपके पास ये ऑब्जर्वर परसीव करेगा, अब हम उसकी बात करते हैं। तो वो जो वेवलेंथ ऑब्जर्वर परसीव करेगा या रिसीव करेगा वो असल में लैम्डा प्राइम होगी, जो कि असल में आपके पास हमने कैलकुलेशन की थी ना, जब सोर्स आपके पास स्टेशनरी लिसनर से, जैसे कि सोर्स जो है वो आपके पास स्टेशनरी लिसनर से क्या करता, दूर जा रहा था, तो जो वेवलेंथ आपके पास ऑब्जर्वर का मेजर कर रहा था वो असल में ज्यादा होती थी और उसका एक्सप्रेशन आपके पास क्या आता था, लैम्डा प्राइम असल में V प्लस VS ओवर F के इक्वल आ रहा था। इसी का हम इस्तेमाल करेंगे क्योंकि अब भी क्या हो रहा है, अब एक तो ऑब्जर्वर दूर जा रहा है, उसके साथ साथ सोर्स भी दूर जा रहा है। अगर सोर्स के दूर जाने से वेवलेंथ बढ़ रही थी तो अब भी हमारे सिनेरियो में भी क्या हो रहा है, सोर्स तो दूर ही जा रहा है लेकिन ऑब्जर्वर भी साथ साथ दूर जा रहा है। तो अब भी जो वेवलेंथ होगी वो भी असल में आपके पास जो ऑब्जर्वर मेजर करेगा वो फिर वेवलेंथ ज्यादा होगी और वो असल में आपके पास बराबर होगी V प्लस VS ओवर F के। तो जो लैम्डा प्राइम है वो असल में आपके पास होगा V जो कि स्पीड ऑफ साउंड है प्लस VS जो कि स्पीड ऑफ सोर्स है जिसके साथ वो सोर्स लिसनर से दूर जा रहा है,
डिवाइडेड बाय आपके पास फ्रीक्वेंसी। और यहां पर फ्रीक्वेंसी क्या होगी, वो असल में एफ, जो कि साउंड वेव्स की होगी। अब आपके पास, आपको ये पता है कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो असल में एफ प्राइम, जो ये ऑब्जर्वर परसीव कर रहा होगा, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि असल में बराबर होगी वी प्राइम, जो कि स्पीड ऑफ साउंड है रिलेटिव टू लिसनर, डिवाइडेड बाय लैम्डा प्राइम। और लैम्डा प्राइम ये वो वेवलेंथ है जो असल में ऑब्जर्वर परसीव या रिसीव कर रहा होगा। और इन वेव्स की वेवलेंथ क्या होगी, असल में ये जो क्रस्ट है ना आपके पास, ये भी क्रस्ट है, ये भी क्रस्ट है, तो दो मुसलसल क्रस्ट के बीच का जो फासला होता है वो वेवलेंथ होती है। तो अब हम वी प्राइम की जगह ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर आपके पास। तो जो वी प्राइम की वैल्यू है वो असल में आपके पास वी माइनस वी एल है, तो मैं कॉपी करके यहाँ पर आपके सामने पेस्ट कर देता हूँ, ये आ गया यहाँ पर। जबकि लैम्डा प्राइम की वैल्यू असल में क्या है, वी प्लस वी एस अपर एफ, तो आप यहाँ पर इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पर। अब ये एफ इधर डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो आपके पास फाइनल एक्सप्रेशन में राइट हैंड साइड पर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, जबकि ये टर्म आपके पास एज इट इज यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ से मैं इसको इरेज कर दिया। अब आपके पास ये जो चीज़ है ना, ये असल में क्या है, ये रेशियोज ऑफ स्पीड है। और रेशियोज ऑफ स्पीड्स होने की वजह से जिसमें सम और सब्ट्रैक्शन शामिल है, तो दो सिमिलर क्वांटिटीज की रेशियो है, तो इसका मतलब है इसका कोई यूनिट नहीं होगा इन रेशियोज का, ये सिर्फ कोई एक नंबर होगा। अब ये नंबर ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है और लेस देन 1 भी हो सकता है। तो चले हम मान लेते हैं कि जो स्पीड ऑफ साउंड है एयर के अंदर वो अभी 343 है, ठीक है, और लिसनर जिस रफ्तार के साथ सोर्स से दूर जा रहा है वो 40 है मिसाल के तौर पर। और यहाँ पर नीचे भी फिर आपके पास क्या आ जाएगा, v जो कि स्पीड ऑफ साउंड है, जो कि 343 आ जाएगा। फिर आपके पास प्लस आ जाएगा, और vs सोर्स जिस रफ्तार से दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से या लिसनर से, वो हम कहते हैं चलें जी वो भी 30 है, ठीक है। तो अब 343 में से जब आप 40 माइनस करेंगे तो 303 आएगा, जबकि इसमें 30 ऐड करेंगे तो ये असल में 373 आएगा। अब न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, सॉरी मेरे अल्फाज गलत हो गए हैं। जो न्यूमिनेटर है वो छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, जिसकी वजह से इनकी जो रेशियो है वो असल में लेस देन 1 आएगी आपके पास। और ये इस बात को इंश्योर करेगी कि जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुन रहा होगा या परसीव कर रहा होगा या पेरेंट फ्रीक्वेंसी, वो असल में कम होगी आपके पास एक्चुअल जो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी है, जो कि असल में एफ है। तो इसका मतलब है एफ प्राइम क्या होगी, वो एफ से कम होगी। और फ्रीक्वेंसी जो वो परसीव कर रहा है वो कम होने की वजह से असल में जो साउंड की पिच वो परसीव कर रहा होगा वो भी असल में फिर क्या है, वो कम होगी एक्चुअल पिच से। अब ये आपके पास ना एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिसमें आपके पास सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। अब फिजिक्स ना उसके अंदर ये चीजें कुछ शामिल इस तरह से की जाती हैं, चीजों को इस तरह से लेकर चला जाता है कि आपके रिजल्ट्स ऐसे आने चाहिए कि जब आप उनको जनरलाइज करने पे आए तो आपको एक खूबसूरत सी चीज आपके सामने वाजिया करें, और उसी चीज में आपको सरप्राइज मिलेगा। वो सरप्राइज अभी क्या है इस रिजल्ट के अंदर, वो खास ये है कि आप इससे जो पीछे आपने तमाम रिजल्ट्स हासिल किए थे, जिसमें या तो लिसनर रेस्ट पर होता था या सोर्स रेस्ट पर होता था और कोई एक मूव कर रहा होता था, तो वो रिजल्ट आप यहां से अब हासिल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूं। पहला केस बना लेते हैं कि आपके पास जो लिसनर है वो रुक गया, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, और सोर्स उससे दूर जा रहा हो, तो आप इस VL की जगह क्या पुट करेंगे, यहां पर 0। तो क्या ये वही रिजल्ट नहीं बन जाएगा, V ओवर V प्लस एफ और V प्लस VS और F, जो कि आपने यहां पर देखा था जब सोर्स मूव अवे कर रहा हो किसी स्टेशनरी लिसनर से, तो आपके पास F प्राइम असल में किसके बराबर आता था, V ओवर V प्लस VS F के। इसी तरह अब अगर सोर्स की स्पीड क्या हो जाए, वो 0 हो जाए, यानी कि VS 0 हो जाए, जिसको मैं यहाँ पे लिख देता हूं, तो आपके पास जब VS 0 होगा तो ये इस बात की निशानदही होगी कि आपके पास जो F प्राइम है आपके पास बराबर आएगा V माइनस VL ओवर V और F के। तो क्या ये वही रिजल्ट नहीं जो आपने हासिल किया था जब लिसनर असल में स्टेशनरी सोर्स से दूर जा रहा होता था, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन आता था ना, F प्राइम इज इक्वल टू V माइनस VL ओवर V और साथ F। तो जब स्टेशनरी सोर्स से लिसनर दूर जा रहा होता था तो जो फ्रीक्वेंसी वो मेजर करता है वो असल में एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से क्या होती थी, कम होती थी। और यही चीज आपको यहां पर भी रिफ्लेक्ट हो रही है। और ये वो सिनेरियो है जिसमें आपके पास, मैंने पहले बता चुका हूं, सिर्फ मैथमेटिकली उसके लिए लिख दिया है कि जब आपके पास लिसनर की जो रफ्तार है वो 0 हो जाए और सोर्स उससे दूर जा रहा हो, तो फ्रीक्वेंसी का आपको ये रिजल्ट हासिल होता था, और वो यहाँ पर भी आपने हासिल इससे किया है। तो अब वो जो फ्रीक्वेंसी परसीव करता है वो भी असल में कम होती थी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी F से, तो F प्राइम लेस देन क्या आ जाएगा, F। इसी तरह जब सोर्स और लिसनर एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हों तो उसके लिए आपने फ्रीक्वेंसी का ये रिलेशन हासिल किया था। अब इसी रिलेशन के हम भी
फिर दोबारा से एक लिमिटिंग केसेस देख लेते हैं। पहले मैंने नहीं बताए थे, लेकिन अब क्योंकि कंक्लूड कर रहा हूँ चीज़ों को, तो एक अच्छा चीज़ों के बीच में ताल्लुक बन जाए, इस वजह से यहाँ पर बयान करना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं चीज़ें। तो अब आपके पास सेम वही सिनेरियो में सिर्फ रख रहा हूँ ताकि मैं चीज़ों को रिलेट कर सकूँ। अब ये रिलेशन होल्ड करता है जब आपके पास सोर्स और जो है ना ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, यानी कि चलें इसको मुख्तलिफ रंग से वाज़ा कर लेते हैं। ये लाल वाला निशान जो है ना एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। अब आप कहते हैं जी कि मेरा जो ऑब्जर्वर है वो रुक गया है, लेकिन सोर्स क्या कर रहा होगा, वो उसकी तरफ आ रहा होगा। इसका मतलब है अब ऑब्जर्वर रुक गया है, तो उसकी लिसनर की जो वेलोसिटी है वो असल में VL वो कितनी हो जाएगी, 0। जब VL असल में 0 हो जाएगी तो ये एक ऐसा केस बन जाएगा जिसमें आपका सोर्स अप्रोच कर रहा है किसको, ऑब्जर्वर को या लिसनर को। तो वो जो फ्रीक्वेंसी उसको मिलेगी वो असल में एफ प्राइम होगी, जो कि बराबर होगी V अवर V माइनस VS और साथ एफ के। और ये आपको इस बात की निशानदेही कर रहा है कि जब ऑब्जर्वर आपका रुका हुआ हो और सोर्स उसको अप्रोच कर रहा हो, तो जो फ्रीक्वेंसी वो सुनेगा वो असल में साउंड की वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के। अब सेकंड केस क्या हो सकता है कि ये ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जाए और सोर्स बजाते खुद रुका हो, तो जो स्पीड ऑफ सोर्स है वो असल में क्या है, वो VS, और वो क्या रखनी है अब हमने 0। तो इस एक्सप्रेशन के अंदर हम VS को 0 पुट कर देंगे, तो आपके पास एफ प्राइम क्या आ जाएगा, वो इक्वल आ जाएगा V डिवाइडेड बाय V प्लस VL, और साथ आ जाएगा आपके पास डिवीजन में खाली V, और साथ आपके पास F आ जाएगा। अब ये इस बात को इंश्योर करेगा कि आपके पास जब आपका लिसनर असल में सोर्स की तरफ जा रहा होगा और सोर्स स्टेशनरी होगा, तो उस लिसनर को जो फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड ऑब्जर्व होगी वो एफ प्राइम वो असल में ग्रेटर देन होगी एफ से। ये तमाम की तमाम बातों को हम स्टडी पीछे कर कर आ चुके हैं, मैंने सिर्फ इनको कंक्लूड किया है कि इन दो जनरलाइज रिजल्ट से आप कैसे लिमिटिंग ये केसेस हासिल कर सकते हैं। तो आज हमने डॉपलर इफेक्ट और उसमें स्पेसिफिक जो केस था लिसनर एंड सोर्स बोथ आर मूविंग के अंदर भी एक खास केस था, तो उस खास केस में जब सोर्स और लिसनर एक दूसरे से दूर जा रहे होते हैं उसको हमने स्टडी किया।